अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है मेरे पाक परवरदिगार का, उसने अपनी इतनी नेमतों से नवाजा है हमें। तो आज हम लोग बना रहे हैं जी शादियों वाला देगी मटन कोरमा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो तकरीबन आधे किलो से थोड़ा ज़्यादा था मटन, वो मैंने लिया है। और अब मैंने दो दरमियाने साइज़ की प्याज बॉईल करने के लिए पानी के अंदर पहले डाली, दो दरमियाने साइज़ की प्याज और उसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक, और डालने के बाद ना लहसुन के जवे ही मैंने डाल दिए थे सीधे। मैंने उसको पीसा नहीं है। मुझे सोचा जब गोश्त गलेगा ना, जब मैंने सोचा तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो है वो भी साथ में गल जाएगा। अच्छा, ये कैमरा सेट नहीं हो रहा था हमसे, कभी इधर घूम रहे थे कभी उधर घूम रहे थे। खैर, अच्छा, गोश्त डालने के बाद, गोश्त मैंने धोने के बाद ना उसको डाल दिया इसके अंदर, और उबलते हुए पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए मैंने बॉईल करने के लिए डाला था उसको, प्याज को और लहसुन को, ताकि उनका जो पानी का देखें कलर भी थोड़ा वाइट हो गया था, उनका असर जो है वो पानी के अंदर निकल आया था। तो अब मैंने उसके अंदर फिर डाल दिया गोश्त। थोड़ा सा ये इसको बॉईल आया, गोश्त का ज़रा सा कलर चेंज हुआ, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए टमाटर। ये तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जो मैंने काट लिए। उसके बाद मैंने उसके अंदर डाली ये तकरीबन आधी चमची के करीब हल्दी, मैं 1 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। अपने जायके के मुताबिक मैंने मिर्चें डाल दी। घर का मसाले यूज़ कर रही हूँ मैं, कोई बाहर का मसाला नहीं है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया जी अपनी टेस्ट के मुताबिक मिर्चें, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, जितना आप यूज़ करते हैं आप उतने उसके अंदर मिर्चें डाल लें। इसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि ये जले ना और हमारी कुकिंग भी सेफ़ हो जाए। और अब हम इसको जो है वो ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। और अब ये सारी चीज़ें, अच्छा ये जहन में रखिएगा, मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला, आपने नमक बिल्कुल भी नहीं डालना। तकरीबन 20 मिनट मैंने उसको ढक के पकाया, और जैसे ही मैंने इसको खोला तो मेरा गोश्त जो है वो गल चुका था, थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर था। गोश्त क्योंकि अच्छी तरह से वॉश करें ना तो उसका पानी भी निकल आता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी उसके अंदर रह गया था, और गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका था। अब मैं यहाँ पे इसकी मैंने भुनाई शुरू कर दी है, और आप देखें ऑयल निकलना शुरू हो गया है, और देखें बोटी भी कितनी ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी जो है वो उसकी शक्ल भी लग रही है। दरमियान में एक लाइन टाइप आ जाती है, जिससे लग रहा होता है कि ये जो अब गोश्त हमारा जो है वो गल गया है। और अब इसकी बहुत अच्छे से आपने भुनाई कर देनी है। मसाले, नमक मैंने अभी तक नहीं डाला इसके अंदर, और उसकी वजह ये होती है कि जब हम नमक इसके अंदर नहीं डालते तो हमारे जो बाकी मसाले हैं वो गोश्त के अंदर बहुत अच्छे तरीके से जज्ब हो जाते हैं। जो देगों वाले होते हैं ना, जो देग बनाने वाले होते हैं, वो भी नमक पहले नहीं डालते, बाद में नमक डालते हैं, ताकि उनकी जो चीज़ है वो उसके अंदर मसाले सारे गोश्त के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं। तो अब यहाँ पे जी मैंने को अब अच्छी तरह से गोश्त को भूनना शुरू किया हुआ है। इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसकी भुनाई करने के बाद, अभी मैं भुनाई ही कर रही थी कि उस दौरान मैंने थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल दिया है, ताकि उसकी ज़रा खुशबू आ जाए। और इसको अभी मज़ीद मैं भून रही हूँ, ताकि ये, मैंने कोई दही नहीं डाली, मैंने कोई इसके अंदर खट्टी चीज़ नहीं डाली, ना कोई सिरका ना कोई लीमू। यकीन कीजिए, आप इसको एक दफ़ा बना कर देखिए, आप जिसको भी खिलाएंगे वो कहेंगे वाह क्या बात है, ये वाकई देग का जायका है। अब मैं इसमें हस्बे जायका नमक डाल रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक इसके अंदर नमक डाल दीजिए। और आप देखिए आपका कितना मज़ेदार सा कौरमा। बाज़ लोग जो है वो कौरमे के अंदर फ्राइड ऑनियंस डाल रहे होते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है, और उससे वैसा जायका नहीं आता जैसे कि हमारे सालन का अच्छा सा आना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली, और देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत सी निकल के आई हुई है। मेरे पाक परवरदिगार का कितना एहसान है, उसने हमें कितनी अपनी नेमतों से नवाजा है। हम उसका जितना शुक्रिया अदा करें, अपने खालिक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह ज़बरदस्त निकल के आई, और यकीन करें आप इसको बना के एक दफ़ा खा के देखें। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे इस टाइम पे डाला है थोड़ा सा
मेरे पास रखा हुआ, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। थोड़ा सा है मेरे पास, मैंने डाला है तकरीबन आधी चमची के करीब। ये है मेरे पास कौरमे का मसाला ना, तो वो मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैंने वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया, आप नहीं भी ऐड करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। हाँ, कोई डब्बे वाला मसाला यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाला कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप शान का लेना चाहें, नेशनल का लेना चाहें। बस फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया पानी, और पानी को जैसे ही बॉयल आएगा वो थोड़ा शोरबा बन जाए ताकि। और मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें, हमारे घर वालों को सब्ज़ मिर्चें इसी तरह से पसंद है कटी हुई, और मैंने इनको, आप ऐसे साबित अगर डालना चाहें तो जब भुनाई कर रही होती है उस वक्त आप साबुत सब्ज़ मिर्चें डाल सकती हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है वो सब्ज़ मिर्चें और बाकी का जो मेरे पास धनिया था वो मैंने उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया, काट लिया है, और अब मैं इसको डालूँगी। वैसे मुझे हरे धनिए के साथ की जो उसकी डंडियाँ होती हैं उसकी खुशबू बहुत पसंद है, तो वो जो है अब डालने के बाद अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं जी, और ये हमने डाल दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह मेरे पाक खालिक, तो कितनी हमें नेमतें अता की आपने। और देखिए हमारा सालन बेहतरीन सा, और देखिए इतनी ज़बरदस्त स्टेज पर इसकी खुशबू आ रही थी कि मेरे बच्चे पूछते थे, मम्मा आज आप क्या बना रही हो, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए इतना मज़ेदार ये सालन बनता है, और आप इसको बना कर देखिए। और बिल्कुल आखिर में अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में साफ़ सुथरी चीज़ें करके बनाती हूँ। देखिए ये इसको डिश आउट कर लिया मैंने, और देखिए सर्विंग के टाइम आप इसको नान चपाती के साथ सर्व करें। ओके जी, वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।